सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी कि एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है, इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है, इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम। तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है, तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है, तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है। तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नजर आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते। ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो
ये जीवन, ये सांस, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता है। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रहता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है, ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया और ये काम खुद पे
तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से एक कण-कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायी जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हो कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार भी मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन को पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर तरह ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता है। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में होता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस
एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी, तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने के बाद लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर है कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते तरह से एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदायी महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियां महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही है तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नजरिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नजर आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह
पूरे संसार के हर मनुष्य पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते। ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि संतों के वचनों को सभी श्रवण करते हुए जो अपने जीवन में ये तब्दीलियों को महसूस करते हैं, तो वो बात यही है कि ये वचनों को सिर्फ कानों से नहीं सुना, सिर्फ ये श्रवण कोई उतनी देर के लिए सुन के और बाद में नहीं भूले। ये जीवन में सभी ने अपनाकर ये शिक्षाओं को, ये तरीकों को अपनाया और आगे बढ़ने की ये प्रेरणा भी कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर, इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको, मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब
ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए कि ये कैसे जीवन में हम हर कोई चीज़ को इस तरह पकड़ लेते हैं। भाव क्या होता है बात का हम क्या समझ बैठते हैं। वो इंसान तो बस यही समझा रहे थे कि अगर आप जीवन में कोई एक आध मिनट में बात समझना चाहते हैं तो ये है कि अपने मन को एक कीचड़ जैसा, दलदल जैसा ना बनाएं कि बस एक जगह पड़े पड़े उसको उसके अंदर खराबी आती जाए। एक स्वच्छ रहें, बहते चलें, एक दिमाग को छोटे दायरे में, दिल को छोटे दायरे में ना बांध के रखें, बहते चले जाएं। ये निराकार इतना विशाल है, इसके जैसे मन को विशाल करते जाएं। और समझने वाले ने बात क्या समझी कि ये तो बहुत रूड हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल मेरे को आगे बढ़ने को ही बोल दिया, बात क्या पूछ ली इनसे, ये तो बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, एक सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे, बस दफ़ा होने को बोल दिया। तो बात वही, अक्सर कोई इंसान क्या बात बोलता है, हम क्या समझते हैं, हम उसको सच मान के और फिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि उस इंसान ने ये शब्द बोला था, चाहे वो शब्द किस भाव में बोला हो। उस इंसान ने एक मुझसे 2 मिनट पहले इंसान ने अगर कुछ किया, उसको तो बोल दिया कि रुक जाओ और मुझे बोल दिया कि चलते बनो। तो बात क्या है, जो बात उस इंसान के हिसाब से उसके हित में है उसको बोली जा रही है, जो दूसरे के हिसाब से है उसको। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो हैं वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को, और जिस पल ये एहसास नहीं कि नहीं ये मैंने इतनी महंगी वस्तु ली भी और किसी ने प्रशंसा तक नहीं करी, तो वही चीज़ एक क्योंकि दिखावा के भाव से खरीदी गई वो सुख का कारण भी नहीं बनेगी, वो बेचैनी बनती जाएगी। तो एक कहानी दासी और रखेगी कि ऐसे ही एक बार एक इंसान ने एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की गाड़ी खरीद ली और उसको अपने घर के एंट्री गेट पे ही वो रखता हर समय कि या तो उसको ड्राइव कर रहा होता, वरना एकदम साफ सुथरी रख के कि घर में अगर कोई मेहमान तक आएगा या दोस्त आएंगे तो घर के अंदर जाने से पहले वो गाड़ी पे नज़र ज़रूर डलती थी। और अक्सर वही गाड़ी फिर वो चर्चा का विषय बनता था पूरे वो समय में, जितने देर के लिए मेहमान आए हैं, कि गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, बहुत साफ रखा है गाड़ी को। और अक्सर यही बातों से उस इंसान को बहुत खुशी मिलती थी कि ये देखो मेरी महंगी गाड़ी, और सभी इसको नोटिस कर रहे हैं, सभी मेरे प्रति अब और अच्छे भाव रख रहे हैं, मुझे अच्छा समझ रहे हैं। और इसी से एक छोटी छोटी बातों में एक अहंकारी मन बनता जा रहा है उस इंसान का। और फिर एक दिन अपने दोस्त को इसी तरह घर पे चाय के लिए बुलाते हुए जब वो दोस्त आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी अब वहाँ खड़ी नहीं हुई, और अंदर जाते ही उससे पूछता है कि क्या कहीं रिपेयर पे दी है, क्या गाड़ी ख़राब हो गई है, ये बाहर खड़ी नहीं अब गाड़ी। और अब वो गाड़ी का मालिक 1 मिनट में उसको कहता है कि
उस गाड़ी की अब तुम बात मत करो, मैंने तो उसको गैराज में डाल दिया है, बंद कर दिया है। अब बाकी का समय जितनी देर भी घर पे हो ये गाड़ी का जिक्र मत करो, मन बहुत उदास हो रहा है। और अब वो दोस्त सोच रहा है कि जो ये गाड़ी सबसे प्यारी एक समय में इसको, और अब ऐसा क्या ही हो गया कि गाड़ी का जिक्र तक करने से मना कर रहे हैं। और फिर भी हिम्मत करके जब वो पूछते हैं कि क्या हो गया ऐसा, और वो अब कुछ ना कहते हुए सिर्फ घर के बाहर टहलते हुए पड़ोसी के घर पे दिखाते हैं कि उससे ज़्यादा अच्छे ब्रांड की, उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी अब उस पड़ोसी के घर खड़ी है। तो हुआ क्या, जीवन में क्या चेंज आया? वो गाड़ी पहले जब तक थी इतनी खुशी, आज भी वो गाड़ी है, पर अब खुशी नहीं। क्यों? क्योंकि मन में भाव आ गया है, दूसरे को कुछ बेहतर मिल गया है, मुझे एक इतना अच्छा नहीं मिला जितने दूसरे को। तो मन अक्सर तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, और इस कंपैरिजन में कभी कभी कोई चीज़ सच नहीं भी होती, उसको कल्पना भी कर लेता है कि ये ऐसा है, ये मेरे लिए मैंने हकीकत बना ली। तो यही है, चाहे हकीकत वाकई में कुछ और ही है। जिस तरह अक्सर हम घरों में भी उदाहरण देते हैं कि एक पेरेंट्स की बात होती है और बच्चों की, तो प्यार भले एक बराबर वो बच्चों में, पर फिर भी एक बच्चे के मन में आता है कि दूसरे एक भाई या बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं पेरेंट्स और हमें कम करते हैं। तो बात वही कि हमने अपने नज़रिए से देखा, हमने बस यही देखा जो इस आँख ने देखना चाहा, जो इस मन ने सच्चाई मानी कि जो अपने पास है, जितना प्यार है उसके ऊपर ध्यान नहीं, दूसरे को क्या मिल रहा है, हमसे ज़्यादा या हमसे कम, उस पे ध्यान जा रहा है। तो बात वही कि ये निराकार अगर खुद ही प्यार का एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका कोई अंत ही नहीं, ये इतना प्यार, और वही इंसानों को ये प्यार अपनाने की बात ही नहीं, प्यार बनने की बात, जितना भी ये गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड वाली बात, ऐसा ही प्यार जब मन में बसा लें तो फिर तो बिल्कुल भी एक अलग अलग करके किसी को देखा ही नहीं जा सकता। ये बराबर का प्यार, एक प्यार फिर वो बहती नदी की तरह जो हमेशा एक अपनी पूरी, एक अपने आप को समर्पित रूप में देकर बहती जाती है। तो उसमें ये समझ लेना कि कितना प्यार हमारे हिस्से है और उस प्यार का हम क्या कर रहे हैं। क्या वो प्यार को फिर हम एक नफ़रत का कारण, जेलसी का कारण, या फिर एक अपने छोटे होने का कारण मान रहे हैं कि दूसरे को ज़्यादा मिला तो हमारे हिस्से कम आया, या फिर जितना है जो है वो दूसरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं, उससे एक बेपरवाह होके जितना हमारे हिस्से प्यार है उसको पूरी तरह जिएं, उसको खुद भी महसूस करें और आगे भी बांटते जाएं। तो हमेशा प्यार तो एक इंसान को बेहतर ही बनाता है, और ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बस निराकार को मन में बसाकर एक जब रहते हैं तो हर रिश्ते में भी प्यार आता है। एक हर तरफ जहाँ नज़र जाती है वो एक प्यार का भाव ही आता है, किसी को चोट पहुँचाने का भाव नहीं। फिर वही बात कि अगर हम ये कहें कि हम एक बगीचे में खड़े हैं तो किसी एक तरह के ही फूल को जाकर प्यार नहीं करेंगे। हर एक के अलग स्वभाव, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग खुशबू, प्यार सभी के लिए है। तो वही बात, ये सारे ही फूल फिर सुंदर हैं। ये संसार में कहीं से भी हम आए हैं, खाना पीना, एक पैदाइश कहाँ की, रहते कहाँ पे हैं, रंग कैसा है इत्यादि, जो भी भाव है एक प्यार का ही भाव, उसमें एक कोर है। क्योंकि एक हम इंसान हैं और हमारा कोर ये प्यार है, तो फिर हर जगह ही प्यार है। तो जीवन को जब अक्सर हम ये प्यार का आनंद कम लेते हैं, जब
तो उसका कारण ही ये कंपैरिजन्स बन जाता है, ये तुलना बन जाती है कि इस इंसान ने मुझे ये पिछले जन्मदिन पे तो ये तोहफा दिया था, इस जन्मदिन पे छोटा तोहफा दे दिया है, तो अब क्या प्यार कम हो गया है। या फिर कोई और ऐसी बात मन में आ जाती है कि सिर्फ उसी इंसान को भी लेकर ये तुलना कि ये इस समय ऐसा है, पिछले समय कैसा, अगले समय कैसा। तो बात वही कि जितना हम अपना मन छोटा करते जाएंगे उतना ही कम प्यार हमें महसूस होगा। और यहाँ तो हमें खुद प्यार बनना है, इस बात की फिक्र ही नहीं करनी कितना मिल रहा है, बस प्यार देते जाना है भरपूर। हमारे अंदर इस निरंकार का वास है तो प्यार भी भरपूर है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। और अक्सर जैसे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की भी बात हम वो सुनते थे कि ये ही बात दोहराते थे विचारों में भी कि सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसकी कभी एक एक्सट्रीम नहीं होता, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे हम अगर कोई बात करते हैं कि हर कोई चीज़ की अति हो जाती है तो नुकसान देती है, पर सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है, कितनी भी अति उसकी आप लिमिट पे पहुंचते जाओ वो अपना दायरा और बड़ा हो जाता है, उसकी कभी कोई एक सीमा नहीं है। और जहाँ लग रहा है कि किसी को हम इतना प्यार दे रहे हैं फिर भी उनका स्वभाव हमारे प्रति ठीक नहीं हो रहा, वो एक किसी ना किसी रूप में एक दर्द, एक हर्ट बन रहा है, तो उस समय भी ये प्यार को नहीं छोड़ना। और यही बाबा जी समझाते थे कि फिर उस समय तो ये प्यार की डोज को, ये प्यार रूपी दवाई की डोज, इसको और बढ़ाना है, इसको डबल द डोज करना है। तो कभी इस चीज़ से अपने मन को पीछे नहीं करना, अपने कर्मों को, अपने भावों को, कि दूसरा इंसान अगर प्यार रिसीव नहीं कर पा रहा उस तरह तो भी हमारा क्या काम है, हमने तो प्यार देना है। और अगर उस इंसान को किसी एक तरह से वो रिसीव नहीं हो रहा तो भले तरीका बदल लें, पर प्यार का भाव, ये मूल गुण, ये ना बदला जाए। ये प्यार तो हर एक को, हर एक के लिए, ये जो अक्सर इतनी बार जिक्र हो चुका है, ये प्यार के पुल बनाने वाली बात, दिल से दिल जोड़ने वाली बात, कि अक्सर वो इतना सुनने के बाद इम्पोर्टेंट नहीं लगती, पर ये भाव जब देखे जाएं कि प्यार का मूल गुण ही प्यार है। और ये अक्सर तभी किसी को भी बोलो कि प्यार को डिफ़ाइन करें तो हर एक की परिभाषा अलग होगी, पर भाव हर एक का वही होगा। ये समर्पित रूप, मनों से मनों को जोड़ना, एक प्यार हर तरफ बांटना, तो ऐसा ही जीवन प्यार वाला हर एक के जीवन में आए। और इस प्यार के भाव को इस तरह एक प्योर, एक शुद्ध रखा जाए कि उसमें फिर कोई एक पोल्यूशन की बात ना हो, ये कोई कैलकुलेटिव ना बन जाए कि इसको दायरे में बांटा जाए। तो बात वही कि ये असीमित प्यार, ये अनकंडीशनल लव, जिस तरह ये निराकार हमारे साथ करता है वैसा ही हमें अपने साथ भी और हर एक के साथ ऐसा ही व्यवहार रखना है। ये विनम्रता, ये सॉफ्टनेस, ये कोमलता, ये सारे ही मानवीय गुण खुद ब खुद फिर साथ बहेंगे। फिर ये कैसे गो विद द फ्लो, ये मूव ऑन वाली बात भी, कि फिर ये बहता ही रहेगा, ये कहीं एक जगह अटक के नहीं, एक दिमाग भी, दिल भी रहेगा। कोई बात होगी उसको हम अक्सर एक यही देखेंगे कि इसमें कितना अच्छा हमें मिला है, इस दातार ने कितना दिया है, उस भाव को पकड़ा जाएगा। उस तरफ नज़र भी नहीं जाएगी कि क्या हमारे हिस्से नहीं आया या क्या किसी और के हिस्से आ गया है। तो खुद पे केंद्रित होके एक, जहाँ ये तन भी हमारा इस निराकार ने देना है और दिया है, और पहले प्रण में भी हमने तन मन धन जब इस निरंकार को समर्पित किया कि तुम्हारी ही दाता है निराकार, हम सिर्फ कस्टोडियंस बन के इसका ध्यान रखेंगे। तो फिर ये ध्यान भी रखना है, ये तन को भी स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास
और मन को भी फिर एक बुझने नहीं देना, एक मन को भी निंदा नफरत की ओर नहीं लेके जाना। इस मन को हर समय फिर ये नहीं दिमाग में डाल देना कि ये मन के भाव इस तरह हो जाएं कि अब जीवन में खुशी की कहीं पे भी वो दृष्टि नहीं पड़ रही, खुशी एहसास की तरह नहीं आ रही। तो वो बात वही कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस निरंकार में जीवन में, जहाँ एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक अपनी रूह की असली पहचान, ये आत्मा परमात्मा का मेल, ये ब्रह्म ज्ञान तो दिया है, वहीं निराकार ने ये तन मन और ये धन रूप जो भी माया का, ये सब भी हमने इसका बहुत ध्यान रखना है, हर एक का सदुपयोग ही हो। ये रूप चाहे अगर हम ये बात बोल रहे हैं मंगलाचरण में धुनी में कि ये तेरा रूप है संसार, तो ये रूप तो माया में भी है, माया में भी फिर निराकार है। तो कैसे इस माया में से निराकार भी छांटा जा सकता है? और जो जो हर समय के नज़रिया दृष्टिकोण जिनका इस निराकार में होगा, वो तो कण कण से शिक्षा लेंगे ही, कण कण में इस निराकार को तो देखेंगे ही, और ऐसे ही अपने जीवन को संवारते जाएंगे। तो भक्ति भरा जीवन भी इसी तरह का जीवन है जो हमेशा बिना बोझ के ये बहता जाता है, इस प्यार से युक्त होता है और पहले खुद प्यार बन के हर तरफ ही प्यार को ढूंढता है। फिर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए जीवन में, उसको एक ऐसा नज़रिया बना के ये प्यार को ही स्ट्रेंथ बनाता है कि फिर कोई और चीज़ का असर ही नहीं हो पाता। फिर ये एक दुख और सुख की अवस्था से ऊपर का जीवन, आनंद का जीवन, एक भक्ति का जीवन, विश्वास का जीवन, सुकून का जीवन, स्थिर जीवन, ऐसा ही जीवन बन जाता है। तो हर कोई ऐसा जीवन जी सकता है। हर एक को इस परमात्मा ने एक कैपेबिलिटी दी है, ये कैपेसिटी दी है कि किसी भी सिचुएशन में से क्या छांटना है वो छांटा जाए। तो हर कोई जहाँ अच्छाइयाँ ही छांटता रहे, और अगर नोटिस भी होती हैं कोई बुराइयाँ, तो वो बुराइयों पे भी फिर नज़र डाल के उनको भी कैसे कन्वर्ट किया जाए अच्छाइयों में, चाहे अपनी या सामने वाले की, तो वो बात भी उनसे की जाए, उनके बारे में ये समझाया उन्हीं को जाए, किसी और के प्रति का भाव किसी और को ना बताया जाए। तो बात वही, एक भलाई का भाव मन में भक्तों के होता है, और ऐसा ही भलाई का भाव हर कोई रखता चला जाए, प्यार से युक्त होकर एक प्योर फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल लव बनकर ऐसा ही सबको किया जाए। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। सत्संग जी, प्रेम से कहना, सत्संगत, ये जो आनंद के पल जीवन में आए हैं सदगुरु की कृपा से, आनंद के पल क्या, आनंद हर पल में आया है जीवन के सदगुरु की कृपा से। आनंद जिस अवस्था के बारे में मुझे कुछ मालूम भी ना था कि ऐसी भी कोई अवस्था हो सकती है, जहां बिना ही संगीत के नृत्य हो जाए, बिना ही कारण के दुख महसूस होने लगे। हृदय इतना विशाल हो जाए कि प्रेम ही प्रेम इस हृदय में से सबके लिए निकले।
ऐसी अवस्था बन जाए कि कोई मुझसे माफी मांगे भी ना और मैं माफ करता चले जाऊं, ऐसी अवस्था आनंद की अवस्था। ये अवस्था सदगुरु की कृपा से जब प्राप्त होती है तो भक्ति ये प्रमाण बन जाते हैं कि जीवन में भक्ति है। ऐसी अवस्था है। और इसी अवस्था का जिक्र निरंतर इस यात्रा के दौरान जो हमने सुना, 24 तारीख से शुरू हुई मैनपुरी और आज यहाँ लखनऊ में इसका इस उत्तर प्रदेश की यात्रा का अंतिम पड़ाव। बार बार वो पंक्तियाँ निरंतर दास को लगता है हर सत्संग में कहीं कहीं दास ने भी कई बार उन पंक्तियों का सहारा लिया कि बड़े भाग मानस तन पाया, बड़ी किस्मत से मिला है। वी आर वेरी लकी टू बी बॉर्न एज ह्यूमन। तो आज लखनऊ में जिनकी झोली में ये दात नहीं आई है उनके पास अवसर है लखनऊ में टू गेट लकी नाउ। इस पल में ही सही मायनों में अपने भाग्य, अपनी किस्मत को जगाया जा सकता है। लकी जिसे कहा जाता है किस्मत के बड़े भाग वाले, तो सही मायनों में लकी हो सकते हैं। और ये तो चलो शब्दों का खेल हो गया। असल मायने में तो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी अगर कोई इंसान अपने निज रूप से, अपने निज घर से वाकिफ ना हो सके, अपने मूल रूप की पहचान ना कर सके। जिस परमात्मा ने इस इंसान को बनाया है, अपने सृजनहार से अगर मिलन ना हो सके तो कितनी ही दुर्भाग्य की बात है। भाग से तो पाया है मानस तन, पर यह कार्य करना पड़ेगा सही मायने में भाग्य जगाने के लिए। इंसान अपनी इस यात्रा में, इस शरीर में इस तरह इस अस्तित्व के साथ अपने ऐसा रम गया है संसार के अंदर कि उसको ख्याल ही नहीं आता कि इस नश्वर दुनिया के पार भी कुछ हो सकता है। ऐसा आदी हो गया है, ऐसा डूब गया है इस माया में कि उसको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि एक निद्रा की अवस्था में अपना जीवन जिया जा रहा है। ऐसा आदी हो गया है खुद को दुख देने का कि उसको अब ये दुख ही सुख जैसा लगने लग गया है। जैसे कोई गरम किसी पतीले पे, किसी बर्तन पे गरम हाथ लगाता है तो हाथ अपने आप जब उसको गरमाइश लगती है वहां से हट जाता है। रिएक्शन ऐसा होता है, हट जाता है। तो समझ इससे यही आता है कि प्रभु ने ऐसा विवेक दिया है कि इंसान खुद को दुख से बचाने की कोशिश करता है। जहां लगता है शरीर को कोई चोट लग सकती है, नुकसान पहुंच सकता है, हमारी चेतनता, हमारा विवेक हमारा बचाव करती है। गरम को छुआ तो एकदम हाथ अपने आप हट जाता है। इनवॉलंटरी रिएक्शन कहा जाता है उसको, कि सोचना भी नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। तो प्रभु ने इतने विवेक के साथ इंसान को बनाया है कि दुख से बचता है, बचना चाहता है। कहीं लगे कि ये चीज मेरा नुकसान कर सकती है तो वहां से अपना रास्ता बदल लेता है। हम सब ऐसे करते हैं शरीर के लिए, पर मन बार बार
दुख प्राप्त कर रहा है, चिंता में पड़ गया है। हालत इस प्रकार हो गई है कि जितना सुख को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है उतना ही तनाव मन का बढ़ता जा रहा है। पर वहां कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है इस इंसान को जिसको इतने विवेक के साथ परमात्मा ने भेजा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि अपने शरीर के साथ जो तालमेल बना हुआ है इंसान का, इतना ज्यादा तालमेल बन गया है कि सब कुछ ही शरीर को मानता है। पर जो सुखी जो इस आत्मा ने होना है उसको भूल बैठा है। उस पे ऐसी धूल जम गई है, वहां भी संसार के नियम चलाने की कोशिश कर रहा है कि संसार की उपलब्धियों से मन को सुकून मिलेगा, आत्मा का कल्याण होगा। पर वहां वो गणित ठीक बैठ नहीं पा रहा। अपने ही जीवन में देखें, जितना प्रयास सुख को पाने का करते हैं, जितनी जोर से सुख को पाने का प्रयास करते हैं, जितने ज्यादा संघर्ष के साथ करते हैं, ऐसा लगता है कि उतना ही दूर जाया जा रहा है। क्योंकि सुख कोई ऐसे हाथ आने वाली अवस्था नहीं है। अहंकार, अंधकार, अज्ञानता के आधार पर सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अहंकार के साथ तो ऐसा रिश्ता बन गया है इंसान का कि कुछ हाथ पल्ले ना भी हो तो अगर दिखाया नहीं कि हम फिर भी कुछ हैं तो जैसे नींद ही ना आए इंसान को। किसी के हाथ पल्ले कुछ हो, किसी ने बहुत धन कमाया, उसका अहंकार तो समझ भी आता है कि शायद धनवान है इसलिए उसको अहंकार हो गया है, शायद बहुत बड़ा अफसर बन गया है इसलिए अहंकार हो गया है। आमतौर पर तो देखते हैं इंसान कुछ खास है भी नहीं फिर भी अहंकार किए चले जा रहा है। इसको लगता है कि दुनिया में सबको बताएंगे कि कुछ हैं तो शायद मेरा सुख, क्योंकि लोग अगर सलाम करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ हूँ, और जब मैं कुछ हूँ तो फिर मैं सुखी हूँ। खुद को यही पाठ पढ़ा लिया है इंसान ने। अंदर चाहे सुकून है कि नहीं। कहीं पढ़ने को मिला था कि एक बहुत बड़ी रैली किसी नेता की आयोजन किया गया, बहुत बड़ी रैली। अब वहां जब नेताजी पहुंचे मंच पर तो 10-12 बड़े बड़े हार उनके गले में डाले गए। सम्मान किया गया कि वाह, इनसे बड़ा कोई नेता नहीं आया हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में। सबने तालियां मारी। 10-12 हार बड़े बड़े गले में डाले हुए हैं। रैली हो गई। रैली के बाद जब नेताजी अपने 2-4 खास लोगों के साथ बैठे थे तो खास खुशी नहीं चेहरे पे दिखाई दे रही थी। तो एक ने हिम्मत करके पूछ लिया कि साहब, इतनी अच्छी रैली हुई, इतना आपका सम्मान हुआ, आप खुश नहीं लग रहे हैं। कहते थोड़े कम हार डले। तो कहते नहीं नहीं, 10-12 बड़े बड़े हार। कहते हैं 20 हार के तो पैसे मैंने दिए थे, डले सिर्फ 12। इंसान अपना सुख इस बात में ढूंढ रहा है कि मेरा सम्मान दुनिया कितना कर रही है, किसी और की नजर में मेरी क्या जगह है, इस बात पे मेरा सुख है। दूसरे में सुख ढूंढ रहा हूं, दूसरा मुझे ऊंचा देख रहा है तो मैं सुखी हूं। दूसरा मुझे सत्कार दे रहा है तो मैं सुखी हूं। दूसरा मुझे ज्ञानी मानता है तो मैं सुखी हूं। दूसरा मेरे चरणों में झुकता है तो मैं सुखी हूं। पराये पर छोड़ दिया है अपना सुख। दूसरे ने आज झुक लिया, जिस दिन हार पहनाने वाला नेता बन जाएगा वो फिर क्यों हार पहनाएगा, तब मेरा सुख कहां जाएगा।
इसी को मैं, कोई मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है, शायद इसलिए मेरे आगे झुक रहा है, कल को कहीं और चला जाएगा और उसके झुकने से ही मेरा सुख है, तो मेरा सुख कहाँ जाएगा। इंसान ने सारे का सारा सुख इस बात पे आधारित कर लिया है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है। धन कमाया, अगर धन में ही सुख था तो धन कमा के सुखी हो जाते, पर मजा उस बात का है कि जहां मैं रहता हूं सबसे ज्यादा धन मेरे पास होना चाहिए, गली में सबसे बड़ा धनवान मैं होना चाहिए, तो सुख है। तो इंसान सुख बाहर ढूंढ रहा है, अहंकार में ढूंढ रहा है। अहंकार, कहीं पढ़ा कि एक राजा, बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। अब इतना बड़ा साम्राज्य तो जाहिर सी बात है, राजनीति भी की, अपनी प्रजा का ख्याल भी रखा, सब कुछ किया। जीवन में उनके ऐसा पड़ाव आया कि उनको कोई ऐसे पल आए जब गुरु की शरण में चले गए और ज्ञान भी हो गया और भक्त बन गए। राजा भी हैं पर अब भक्त प्रवृत्ति के हो गए, सर झुका झुका के मिल रहे हैं, गर्दन झुका झुका के मिलते हैं, जो आता है बड़े विनम्र भाव से, प्रेम से। अब जो राजा का बेटा और छोटे भाई थे, उनको लगा कि राजा तो अब ज्यादा देर लग रहा है, हमारी राज्य का ख्याल नहीं रख पाएगा, इस सर झुका के कौन सा राजा मिलता है, शोभा नहीं देता। पर अब बड़े हैं, उनको कौन कहे, सर झुका झुका के मिलते हैं, अच्छा नहीं लगता, हमारी बदनामी होती है। क्योंकि राजा होने से ज्यादा अहंकार राजा का कोई भाई है, राजा का कोई मित्र है, राजा का कोई निकटम है, उसका है कि मैं राजा के नजदीक हूं। अब राजा ही सर झुका के विनम्र भाव से मिलेगा तो मैं कैसे अहंकार करूं राजा के नाम का। मैं कैसे कह दूं कि मेरा सत्कार हो। मैं गर्दन उठा के कैसे चलूं जब जिस राजा के नाम पे मैं गर्दन उठा रहा हूं वही राजा विनम्र है, हाथ जोड़ जोड़ के मिल रहा है। अब वहां उन दोनों की चिंता राजा ने पूछी, क्या चल रहा है दिल में, बताओ। वो कहते हैं कि आप ऐसे गर्दन झुका झुका के मिलते हैं, शोभा नहीं देता। तो राजा चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद उस राज्य में किसी इंसान को फांसी दी गई, जैसे हम देखते हैं कानून के अनुसार उस राज्य के। तो जब वो फांसी देने के बाद मृतक शरीर था, तो राजा ने भाई और बेटे को बुलाया कि जाओ वो शरीर जिसको अभी फांसी मिली है, उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग कर दो और बाजार में लेके जाओ और बेच के आओ। बड़े से बड़े सेठ के पास जाओ, बेच के आओ। छोटे से छोटे दुकानदार के पास जाओ, बेच के आओ और बताओ कितने में बेच के आए। पूरे दिन के बाद दोनों वापस आते हैं और कहते हैं कि इसका कौन खरीदार मिलेगा। कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बल्कि किसी को हम मुफ्त में भी दे रहे थे तो कहता कि हमसे कुछ पैसे ले जाओ पर ये वापस लेके जाओ। ये आपने हमें क्या करवाया है आज पूरा दिन, ये कैसी मूर्खता जैसी हरकत हमसे करवाई है आपने। तो राजा आगे से कहता है कि मूर्खता नहीं है, बस तुम्हारी आंखें खोल रहा था कि ये इस गर्दन की कीमत है, सिर्फ इतनी सी। कोई मुफ्त में भी नहीं रखना चाहता इसको, और मैं जरा सा झुका कह रहा हूं और तुमसे सहा नहीं जा रहा। मैं तो तुम्हें भी यही संदेश दूंगा, और इसको आराम से विनम्र भाव से झुका के चलो, जीवन में आनंद आएगा। अहंकार छोड़ो, ये गर्दन झुक जाए, विनम्रता जीवन में आ जाए, प्रेम जीवन में आ जाए, तो जीवन में सुख ही सुख है। पर इंसान बाहर ढूंढ रहा है। अहंकार को तृप्ति तब मिलती है जब बाहर कोई कहे कि वाह क्या आदमी है, क्या अवसर है बाहर। वहीं फिर वो पंक्ति आती हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। पूरे वन में भाग रहा है मृग वो कस्तूरी को ढूंढने के लिए, पर उसकी नाभि में है वो खुशबू। इसी प्रकार सारा सुकून, सारा सुख मेरे अंदर है, इस परमात्मा से मिलेगा। पर वन में ढूंढ रहे हैं, दुनिया में ढूंढ रहे हैं, लोगों के पास जा जाके ढूंढ रहे हैं, इससे बात बनने वाली नहीं है।
किसी दिन किसी ने प्रशंसा करी, मैं बड़ा खुश। उसने अगले दिन कभी मुझे आंख उठा के नहीं देखा, तो उस दिन मेरा सुख चैन सब खत्म। तो जो सही मायनों में सुख है उसकी जानकारी ले ली जाए। इंसान को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, आवाज दी जा रही है कि इस ज्योत का तू अंश है, परमात्मा का अंश। सोच के तो देख, छोड़ अपने मन को, छोड़ अपने शरीर के अस्तित्व को। शरीर मिला है, मुबारक है, जियो, उपलब्धियां लो, सुंदर जीवन बनाओ। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है बनो, बहुत बड़ा अफसर बनना है बनो, पर वो सब फायदा तो तब है जब कुछ सुकून के 2 पल जीवन में आ सकें। वो तब आएंगे जब सुकून के स्रोत से हम मिल लेंगे। सुकून की इस अमृत वर्षा जो हो रही है, इसके साथ अपना नाता जोड़ लेंगे। परमात्मा अविनाशी, निर्गुण, निरंकार, मेरा रिश्ता, मेरा नाता, मुझे बोध हो जाए इसका, क्योंकि जब इसका बोध होता है तो अपनी पहचान होती है। जब मुझे समझ ज्योत का अंश हूँ, हस्ती छट के वेख बुले शाह, जिदा ना जपे तू ओ है। मैं जिसका नाम जप रहा हूँ, जिसको ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद वो हूँ। तो परमात्मा ही रहता है, चाहे कोई उसको माने या ना माने। परमात्मा ही रहता है, कोई शिकवा करे या शुक्राना करे। फिर मेरी भी अवस्था सुकून वाली। कोई तारीफ कर रहा है तो भी सर झुका है, कोई निंदा कर रहा है तो भी सर झुका है। मेरे मनोस्थिति पे इस बात का कोई असर नहीं, क्योंकि जब भी मन में इस तरह के भाव आते हैं, जाहिर सी बात है, इंसान है, मन मिला है, ठेस भी पहुंचती है, परेशानी भी होती है। पर फिर उसी वक्त अगर चेतन हो जाएं कि ये मन तो मैं पहले ही प्रण में सदगुरु को दे रहा हूं, ये ब्रह्म ज्ञान मुझे मिला है, मेरी असली पहचान मैं तो ये हूं, ये निरंकार, ये परमात्मा का अंश हूं। और जैसे ही ये एहसास वापस आता है, उसी पल में जो मन में ठेस आई होती है, सब खत्म। सुकून मेरे जीवन में वापस, कस्तूरी कुंडल बसे। ये भाव इस प्रकार मेरे जहन में बैठ जाएं कि कस्तूरी कुंडल बसे। सुकून, सुख सब मुझ में है, मेरे अंदर है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं दे सकता किसी को। पर इंसान ऐसी निद्रा की अवस्था में है, रोज दुख ले रहा है, रोज दुख उठा रहा है, पर इस बात को नहीं पूछ रहा कि मुझे इस दुख से निजात कैसे मिले, बल्कि और जद्दोजहद करता है। फिर जैसे अंधेरे से लड़ाई कोई कर रहा हो, इंसान की बिल्कुल वैसी हालत है। अंधेरा है जीवन में और अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरे से लड़ाई कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि मैं अंधेरे को हरा दूं। कैसी मूर्खता है। अंधेरा सिर्फ एक छोटी सी क्रिया से खत्म हो सकता है। रोशनी, माचिस की तिल्ली, दिया या कोई बल्ब या कोई ट्यूबलाइट, कोई भी रोशनी का ऐसा स्रोत वहां लगा दिया जाए। इंसान जिस दुख से परेशान है, सुख चाह रहा है, अपने लिए और दुख लिए जा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा? ऐसी कौन सी पट्टी आंख पे बांध ली है कि अपना दुख नहीं दिखता इंसान को? आदी हो गया है, उसको लगता है यही जीवन है। इसलिए बार बार संत कहते हैं कि जागो, उठो, आंख खोल के जरा ये स्वप्न की गहरी नींद से ऊपर उठो, देखो जीवन को, देखो खुद को। कस्तूरी कुंडल बसे, इस परमात्मा के दर्शन करो जिसका नाम सिर्फ लिए जा रहे हो, नाम लेने से बहुत ऊपर है। प्राप्त करो। मुबारक है नाम लिए जा रहे हैं, मुबारक है जिक्र किए जा रहे हैं, पर प्राप्ति, मनुष्य तन मिला है इसकी प्राप्ति के लिए, प्राप्त कर लिया जाए। और जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस मानव ने ये आवाज सुनी है संत महात्माओं की और आंख खोलने की हिम्मत करी है, फिर उसने सच को देखा है, सच को प्राप्त किया है। फिर जीवन में वो जो दास ने शुरुआत में अवस्था कही, आनंद,
सुख दुख से ऊपर उठने की यात्रा फिर उस इंसान की शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि ना मुझे कोई सुख दे सकता है, ना मुझे कोई दुख दे सकता है। कई बार सब कुछ हो सामने, पूरा परिवार मेरा मुझे इतना प्रेम करता हो, इतना ख्याल छोटी छोटी बातों का मेरी रखते हो, जैसा मुझे रहना पसंद है वैसे रहने दिया जाता हो, जैसा मुझे खाना पसंद है मेरे लिए वैसा खाना बनाते हो, जो मैं काम करना चाहता हूं मुझे वो काम करने दिया जाता हो, कोई रोक टोक ना हो। अब इससे ज्यादा तो कोई साथ रहने वाला किसी के लिए कर नहीं सकता। फिर भी देखा जाता है मैं सुखी नहीं हूं, फिर भी देखा जाता है मन में लगता है अभी भी कोई कमी है। सब कुछ कर दे सामने वाला, सारे प्रयास भी कर दे, अगर मैं सुखी होना नहीं चाहता तो मैं को कोई सुखी नहीं कर सकता, किसी इंसान को कोई और सुखी नहीं कर सकता। इसी प्रकार मेरे दुख का और मेरे सुख का दोनों का ही कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरी अज्ञानता है, मेरी मूर्खता है, और इंसान बार बार दूसरों पे आरोप लगा रहा है, इसने मुझे सुखी नहीं किया, इसने मुझे दुखी कर दिया, इसने मेरा सत्कार नहीं किया, इसने मुझसे माफी नहीं मांगी। और जब आंखें खुलती हैं, आज कहा कि पूरी बूंद में पूरा का पूरा सागर है, बूंद कोई अलग नहीं है सागर से। एक बीज जो है, छोटा सा बीज हम देखते हैं, किसी ने बीज ना देखा हो, सिर्फ बड़ा वृक्ष देखा हो, फल लगे हैं, विशाल रूप है, वो विश्वास ही नहीं करेगा कि इतने छोटे से बीज से ये वृक्ष निकला है। जिसको ये बात ना पता हो, इस बात का बोध ना हो, वो कहेगा ये हो ही नहीं सकता। जैसे हर बीज जितना बड़ा वृक्ष बन सकता है, वैसे ही हर एक इंसान अपना विराट रूप प्राप्त कर सकता है। हर एक इंसान, जैसे हर एक बीज इस विशाल रूप को प्राप्त कर सकता है, वैसे हर एक इंसान इस विराट के दर्शन करके खुद विराट हो सकता है। इस असीम के दर्शन करके, असीम की प्राप्ति करके खुद असीम हो सकता है, खुद परमात्मा हो सकता है। और यही एक आवाज सदगुरु दे रहे हैं, यही एक आवाज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सबको दे रहे हैं कि निरंकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, इस निरंकार को प्राप्त करो, इसके साथ ऐसा नाता जोड़ लें अपना, ऐसा समर्पण भाव हो जाए अपनी मैं का कि फिर बचे ही सिर्फ ये निरंकार। हर व्यक्ति वो संभावना रखता है, हर मानव वो संभावना रखता है इस प्रभु को पाने की, इसकी प्राप्ति की, फिर भक्ति करने की। जैसे वो बीज एक पेड़ बन सकता है, वैसे ही हर व्यक्ति ये संभावना रखता है। पर अगर बीज को कोई बोए ही ना, तो फिर वो कैसे ये यात्रा पूरी करेगा। इसी प्रकार अगर इंसान जागे ही ना, समर्पित हो ही ना, अपने अहंकार को छोड़े ही ना, जीवन को आंख खोल के देखे ही ना, तो वो ये यात्रा कैसे पूरी कर सकता है। तो आंखें खोली जाएं, जागा जाए। ये जो निद्रा की अवस्था में जीवन व्यतीत किया जा रहा है, बेकार किया जा रहा है, जागा जाए। बस जागने मात्र की देरी है, फिर सब ठीक ठीक दिखने लगता है कि मैं कर क्या रहा हूं अपने जीवन के साथ। फिर आनंद की अवस्था की तरफ मेरी यात्रा शुरू होती है। फिर मैं खुद कहूंगा कि कस्तूरी कुंडल बसे। कोई दुख देने का प्रयास कर रहा है, ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, बिल्कुल इंसान है। शायद एक पल के लिए मन हिल जाता है, दुख जाता है, पर उसी वक्त अगर परमात्मा से लिव जुड़ी हो, सदगुरु के चरणों से लिव जुड़ी हो, उसी वक्त ये कृपा करते हैं, उसी वक्त सिमरन, उसी वक्त एहसास कि मैं तो इसकी अंश हूं, इस परमात्मा का अंश। मन तो मेरा है ही नहीं। वो ठेस फिर अपने आप ही खत्म हो जाती है। वो अवस्था जो डावाडोल हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। फिर कोई
दुख देना चाह रहा है, सुख देना चाह रहा है। मेरा सुख मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, मेरा आनंद मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। और यही अवस्था भक्तों की रही है, अपना आनंद अपने साथ लेके चले हैं। सदगुरु ने कृपा ऐसी की है, ये परमात्मा झोली में दिया है कि जीवन सही मायनों में आनंदित हो जाए। लोग कहते हैं कि कहाँ आत्मा की बात करते हो, किसने यात्रा पूरी करने के बाद ये आवाज़ दी है कि हमारे को मुक्ति मिली है? किसने कहा है? कोई चिट्ठी थोड़ी आती है। तो यहाँ तो ये आवाज़ दी जा रही है कि जीते जी मुक्ति मिल रही है। और जो अवस्था दास ने कही आनंद वाली, वही मुक्ति है, वही निर्वाण है। और प्राप्त करने की चाहना होनी चाहिए। प्राप्त करने के लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी कि मुझे बांधा किसने हुआ है, मुक्त मुझे होना किससे है। मुक्ति खुद से दिलानी है मैंने अपने आप को, अंधकार से, अज्ञानता से, अहंकार से। तो ये मुक्ति सदगुरु क्षण में दे देते हैं। क्षण में इस सुख दुख की अवस्था से मुझे आनंद की अवस्था के द्वार खोल देते हैं मेरे लिए। फिर जैसे कि दास ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ये दिख जाता है खेल कि मैं भी उस मृग की तरह दूसरों में, बाहर पदार्थों में ढूंढ रहा हूं, उपलब्धियों में ढूंढ रहा हूं, लोगों के शब्दों में, लोगों की प्रशंसा में ढूंढ रहा हूं। फिर हास्य आता है कि मेरी भी हालत यही। शायद उस मृग को तो पता नहीं कितना विवेक है, कितना नहीं, कभी वो समझ पाएगा कि नहीं कि कस्तूरी उसकी कुंडल में है। पर इंसान को इतना विवेक देके भेजा है परमात्मा ने। और ऊपर से फिर ये साकार रूप धारण करके सदगुरु बन के आ जाते हैं बताने के लिए कि कस्तूरी कुंडल बसे। आनंद आनंद आनंद, सिर्फ और सिर्फ आनंद। ऐसी अवस्था हर एक मानव प्राप्त कर सकता है, जीते जी प्राप्त कर सकता है। और जीवन जिया और ये अवस्था नहीं प्राप्त की तो फिर क्या ही जीवन जिया। खुद सोच के देखें, खुद इस बात का एनालिसिस किया जाए, सोचा जाए, मंथन किया जाए कि मैं जो जीवन जी रहा हूं हाथ पल्ले आया क्या है। और हाथ पल्ले अगर कुछ आना है तो आना कहां से है। यही जवाब देने के लिए ये यात्राएं, ये समागम, ये सत्संग हो रहे हैं। युगों युगों से सदगुरु ये आवाज दे रहे हैं। आज भी खुले मैदान में आवाज दी जा रही है कि प्राप्त कर लिया जाए। जो प्राप्त करने योग्य है इस संसार में वो प्राप्त कर लिया जाए। ये एक निरंकार, एक अविनाशी निरंकार परमात्मा, जो भी नाम से हम बुला रहे हैं, इसको तत्व रूप में प्राप्त कर लिया जाए। प्रेम से कहना सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज जहाँ देश भी और विदेश में भी ये जो लोकेशन अभी श्रवण भी कहीं कि ये सत्संग, ये संतों द्वारा एक स्वच्छता की जो बात है वो एक सिर्फ कोई ऊपरी कचरे की बात नहीं हो रही। चाहे एक एक्टिविटी वाइज तो पानी एक अमृत समान जो इस कादर ने इस कुदरत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बना के दी फॉर लाइफ। तो एक जहाँ ये स्वच्छ रखना पानी को हर एक का ही जिम्मेवारी है, हर एक के ये लिए जब ये सुनते भी हैं कि पानी को साफ रखना है तो बात वही लगती है कि ये तो कोई कहने की भी चीज़ नहीं है, ये तो स्वभाव ही होना चाहिए कि पानी का मिसयूज़ नहीं करना, एक गंदगी नहीं डालनी। कैसे हम अपने रोज़मर्रा के कचरे को जहाँ बेध्यानी में एक कभी ना कभी ऐसा कुछ कर देते हैं, चाहे पानी या सड़क या इत्यादि कहीं भी वो प्रदूषण का काम करती है। वहाँ एक सोशल लेवल पे जो इनिशिएटिव लिया गया आज प्रोजेक्ट अमृत
वाला। और ये पिछले कुछ सालों से सभी देख रहे हैं कि आज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के इस रूप में जो ये बर्थडे के साथ एक्टिविटी एसोसिएट की कि कैसे हर संत को ये सेवा निभाने का अवसर मिले। और जो तो कहीं घाटों पे, कहीं अन्य वाटर बॉडी तक जा सके, पर काफ़ी महापुरुष जो अपने घरों में भी सीमित रहे, वो भी चाहे वजह कोई भी हो, अगर मन में सेवा का जज्बा, तो वो एक छोटी छोटी चीज़ें घर के अंदर भी करके, कि जैसे जब हाथ वगैरह धोते हैं या एक खुला पानी का इस्तेमाल, उसको कंटेन करना है, एक कैसे जब जब ज़रूरत है नल का तभी खोलना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से भी एक कंट्रीब्यूशन जहाँ की जा सकती है, तो वहीं अपने घरों में भी रह के सभी ने इस तरह सेवा निभानी है कि ये दात या मोलत पानी की, इसकी संभाल करना है, इसको कंटामिनेशन से बचाना है। तो कैसे ये जहाँ बात प्रदूषण, ये संसारिक रूप इसका एक आ गया, वहीं जो हमने सुना भी कि ये अंदर की भी प्रदूषण संत बात करते हैं, जो बाबा जी अक्सर समझाते थे कि ये हानि का रूप ये रूह ले लेगी जब इसके अंदर भी ये पोल्यूशन आ गया। तो कैसे जितना ज़रूरी ये बाहर के वातावरण को संवारना है, उतना ही एक अपने मन की भी मैल को दूर करना है। और कैसे अंतर मन की मैल ये दूर होगी, ये एक भाव वही कि कैसे संतों ने समझाया कि ये एक सरल रूप तो मिल गया कि जब ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये निराकार, ये परमात्मा जीवन में आ गया, तो अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई कि कैसे संसार में तो हर पल कोई ना कोई आकर्षण, कोई ना कोई एक मिट्टी रूप, एक गंदगी रूप, एक कीचड़ रूप अनेक जगह हैं। कैसे वो होते हुए संसार में हमने अपने मन पे उनका असर नहीं आने देना। जहाँ तक कोशिश होनी है वो मैल हटाएं, ना खुद हम उसका असर लें, ना उस मैल का प्रभाव किसी और पे पड़े। तो सबसे सरल तरीका तो सेवा, सुमिरन, सत्संग का ही है कि तभी एक जितना ज़्यादा ये करेंगे उतना ज़्यादा ये परमात्मा मन में भी टिकेगा। सेवा करते समय जैसे आज भी इतनी एक तादाद में देश में करी गई, विदेश में भी, तो कैसे हर किसी ने अपने आप को समर्पित किया। एक पानी जहाँ इतना गंदा, एक हाइजीन भी नहीं, उसमें स्वयं संत उतर के गए अपने औजारों से, हाथों से, उस तरह ये क्लीन करके वो कचरे को सही जगह, फिर वो जैसे डिस्पोजल का तरीका होता है वैसे किया गया। तो कैसे एक बात जो हमेशा बाबा जी ये भी कहते थे कि सेवा मन से हो, और वहीं समझाते थे कि वर्क फॉर कॉज नॉट फॉर अपलॉज, कि कोई भी कार्य को हमने एक उसके पीछे क्या एक कारण है वो कार्य करने का, जब वो समझ के उसमें सेवा भाव भी डाल दें तो वो कार्य उस तरह से एक सरेंडर्ड रूप में, एक सहज रूप में हो जाता है। पर वहीं अगर अपलॉज, ये वाहवाही, ये तालियां, इसके लिए अगर इंसान करता है, दिखावा मात्र करता है, तो वो बात हो जाती है कि वो कार्य तो चलो उस तरह से घट गया, पर उस कार्य से ना खुद कोई शिक्षा मिली, उल्टा संसार में वो एक अहंकार रूप, एक अपनी प्रशंसा का एक सूक्ष्म रूप भी चाहे हो, वो अंदर लेके बैठ गए, तो वो मिट्टी कहाँ धुली। तो बात वही कि आज भी जैसे दिल्ली का उदाहरण हुआ कि उस तरह ये सेवा फिजिकली जाके आप सभी संतों ने करनी थी, पर वो ऑलरेडी स्वच्छ ही पानी वहाँ हो रहा है इस समय भी। तो कैसे ये जो भाव है संतों के स्वच्छता के, वो कैसे ऑलरेडी जैसे संतों की वाणी, एक संतों की सोच ये है, तो वो अपने आप ही
होती चली जा रही है, तो भाव वही कि किसी वाहवाही के मोहताज ना हो, मन में सेवा भाव है तो संत तो कोई भी रूप ढूंढ लेते हैं सेवा करने के। तो बात वही कि जहाँ इस संसार में ये शिक्षाएं जो बाबा जी हमेशा अपनी हर विचार उनकी कोई भी अगर हम सुने तो यही शिक्षा देते थे कि मानव को मानव से मिलना है, एक इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। कैसे अपने आप को एक बुरी चीज़ों से ना प्रभावित होने दें, कैसे वो सेल्फ रेगुलेशन अपने अंदर डालनी है और कैसे हर बात को फिर इस निराकार इस परमात्मा से ही जोड़ कर कि यहीं से उपज है हर चीज़ की, हर पॉजिटिविटी की। और जहाँ जिसने इस निराकार परमात्मा का सहारा लिया वो फिर कैसे अपने जीवन में बहुत ही एक आराम से, एक सहज से जीवन को किसी भी परिस्थिति में जीते चले गए। उनके मन में हमेशा शुक्राना भाव और एक कभी भी बिहेवियर, ये आचरण व्यवहार में कहीं पे भी वो एक ना बॉडी लैंग्वेज से दर्शाया जाता, ना कहीं सोच में भी उनके आता कि ये किसी की बुराई करें, किसी से उखड़ के बोलें। तो कैसे ये बाय प्रोडक्ट्स की तरह ही ये वाणी भी मधुर हो जाती है। ये एक बॉडी लैंग्वेज भी बहुत हम्बल होगी जब दिल ही अंदर से एक करुणा, दया, विशालता, सहनशीलता इत्यादि सब गुणों को अपनाता है। तो कैसे मानवीय गुणों को अपनाने की बात और मानवीय गुण पहले खुद बनने की बात, और जिन्होंने भी चाहे किसी भी युग के रहे हों ये अपने मन का नाता इस परमात्मा से जोड़ा तो मानवीय गुण तो सहज ही एक गिफ्ट रूप ही जीवन में आ गए। तो कैसे आज भी चाहे जो भी समय चल रहा है, जैसे भी संसार की परिस्थिति है, भक्तों का तो अपना बेसिक नेचर वही रहा जो हमेशा से होता है कि संत तो हमेशा हर जगह ठंडक ही पहुंचाते हैं। संत तो हमेशा दूसरे के दर्द में आराम उनको पहुंचाने के यत्न में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ा परोपकार संतों का जो रहता है वो यही कि ये सालों से तड़पती हुई आत्मा जो इस परमात्मा का ही एक हिस्सा, ये अंश कैसे उस रूप में इस के साथ ये एकत्व इस्टेब्लिश हो जाए। इंसान अपनी असली पहचान जो कि ये शरीर तक सीमित नहीं, ये रूह की बात, ये असली पहचान की एकमिक हो जाए फिर परमात्मा और आत्मा। ऐसे ही आत्मा की तड़प में संत भक्त हमेशा लगे रहते हैं कि जहाँ अपने जीवन में अपना तो एक परोपकार हो गया, वहीं ये भाव हर एक तक पहुँचाए जाए, हर किसी को ये सत्य से जोड़ा जाए, हर किसी का एक अपना जीवन संवर जाए, ये मुख उजला हो जाए। ये हर समय जैसे एक सच्चाई हर टाइम हर जगह है, वहीं सच्चाई की ओर ही एक ट्रूथ, इस निराकार परमात्मा जिस नाम से भी संबोधित किया जाए, तो ये सच्चाई हर दम रहने वाली, हर जगह रहने वाली, कायम दायम, ये कोई अपने रूप ना बदलने वाली सच्चाई। तो ऐसी सच्चाई से भक्तों ने हमेशा जोड़ा है और हर चीज़ का यही समाधान भी बताया है कि जब भी चाहे कैसा भी समय जीवन का चल रहा हो, वो खुशियों के पल हो, परेशानी के हों, जब जब इस निराकार को उन पलों में डाल दिया, वो प्रभाव मन तक नहीं जाता, वो समय बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो कैसे आज भी जहाँ बाबा जी की एक बार बार बातों की एक जीवन से क्या क्या शिक्षाएं मिली, किस तरह जीवन जी के गए और कैसे एक एक पल उनके जीवन का जो हम सब के लिए उसके अंदर कितनी ही हजार एक एक पल में शिक्षाएं छुपी, तो वो कितनी हमने ग्रहण करनी है नहीं करनी वो हम पे है, क्योंकि जो खुद ही प्यार का एक स्रोत, वही
एक लव पर्सोनिफाइड भी, तो कैसे हर किसी ने अब ये जो जीवन उनका देखा, या फिर कोई अभी के भी बच्चे जो वो फिज़िकल रूप में नहीं देख पाए, तो भी अक्सर अगर ये कहीं इंटरनेट पे या कोई एक पब्लिकेशन में, पुस्तक में पढ़ के उनके अंदर से भी वही बात आती है कि एक बाबूजी को चाहे उस तरह नहीं देख पाए, पर ये शिक्षाएं कितनी अनमोल उन्होंने दी जो हम अभी भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो ये जीवन सुनहरा हो जाता है। तो बात वही कि हर पल ही इस निराकार से जैसे जोड़ने की बात पूरी जीवन करी, वैसे ही आज हमने भी हर समय इस निराकार से जुड़कर, जहाँ प्रकृति को तो संवारना है ही, और वहीं अपने अंदर, अपने घर परिवार, समाज, एक मोहल्ले, एक देश विदेश, एक संसार, हर जगह तक फिर ये अच्छाई, ये प्यार, ये मानवीय गुणों को ही, इनका ही विस्तार करते जाना है, हर एक तक ही पहुंचाना है। तो दातार कृपा करे कि ये चाहे आज कितनी ही लोकेशंस पे सेवा रूप हुई और कितनी की जगहों पे होने वाली थी, पर कोई कारण से नहीं हो पाई, तो भाव जहाँ हर एक के सेवा के थे, वो भाव एक मुबारक भाव है, वो परवान भाव है। तो हर कोई ये हर दिन अब ये इम्प्लीमेंट करे कि सिर्फ ये एक दिन तक की बात नहीं, चाहे किसी भी रूप की बात होती है, वो एक सोशली एक देखें, एक सामाजिक रूप में, चाहे कोई पौधे को हम लगाते हैं या कोई साफ सफाई, ब्लड डोनेशन इत्यादि, किस रूप में भी ये है, तो ये सेवा ही है। ये एक मानव को मानव के साथ जुड़ने के भाव हैं। ये एग्जिस्टिंग संसार के अंदर किसी तरह भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की बात है, क्योंकि एक इसमें भी भाव का ही खेल है। ये कोई क्वांटिटी से ज़्यादा सेवा या कम सेवा तो नहीं, जैसे अनेकों बार हम छोटी सी गिलहरी का भी उदाहरण सुनते हैं, या फिर वो बर्ड का भी, कि कैसे वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस उनकी तरफ से रहीं इस संसार के प्रति, ना कि ये आग लगाने वालों में उनका नाम आया। ये तो फिर चाहे बल के रूप में, चाहे कितना भी एक वज़न उठाने वाले भी इतिहास में उनके अंदर भी भाव अगर सेवा का, तो चाहे क्वांटिटी में उन्होंने कुछ बहुत सारा एक बारी में कुछ पकड़ लिया हो, और ये छोटी गिलहरी ने छोटी हाथों से, तो भी एक भाव दोनों के ही सेम, ये भाव प्रभु को समर्पित होते हुए कि ये सेवा का बल जितना भी है वो सेवा में ही लगे, और ये सिर्फ शारीरिक कोई क्रिया की तरह नहीं, पहले मन अपना विनम्र हो, मन में सेवा भाव हो, वरना तो सिर्फ क्रिया ही रह जाएगी। तो जहाँ हर किसी ने ये शिक्षाओं को अपनाते हुए अपने जीवन में हमेशा इस निराकार को याद रखना है, वहीं समाज के प्रति जितनी भी जिम्मेवारी हैं उनको भी बखूबी निभाना है। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। भक्ति का स्थान क्या होना चाहिए, आइए साथ संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, गांव में एक महान संत स्वामी अच्युतानंद जी रहते थे। उनकी भक्ति और सरल जीवन शैली के कारण लोग उन्हें भगवान का दूत मानते थे। उनका आश्रम गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे था, जहां रोज भजन कीर्तन होते और दूर दूर से लोग उनके सत्संग में आते थे। गांव में ही एक धनवान व्यक्ति सेठ धनीराम रहता था। वह मंदिरों में खूब दान करता, पूजा पाठ कराता, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा था। उसे लगता था कि उसकी भक्ति सबसे उत्तम है, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा दान करता है और सबसे बड़े बड़े यज्ञ कराता है। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। किसान परेशान था, फसलें सूख रही थी, तालाब खाली हो गए थे। गांव के लोग स्वामी जी के पास पहुंच गए
और बोले, गुरुदेव, हम सब भगवान के भक्त हैं, रोज पूजा करते हैं, फिर भी यह आपदा क्यों? स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति क्या है यह जानने का समय आ गया है। वह गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सेठ धनीराम के पास गए और बोले, सेठ जी, गांव के लोगों को पानी की बहुत ज़रूरत है, क्या आप अपने कुएं का पानी सबके लिए खोल सकते हैं? सेठ ने झट से मना कर दिया, गुरुदेव, यह कुआं मेरे पुरखों का है, अगर सब लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो पानी खत्म हो जाएगा। स्वामी जी ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर वह एक गरीब किसान रामलाल के पास गए। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिन रात भगवान का नाम लेता रहता था। स्वामी जी ने उससे पूछा, रामलाल, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो क्या तुम दूसरों की मदद करोगे? रामलाल ने बिना सोचे समझे कहा, गुरुदेव, जो कुछ भी मेरे पास है वह भगवान का दिया हुआ है। अगर मेरे पास पानी होता तो मैं हर किसी को दे देता। स्वामी जी ने आंखें बंद की और बोले, यही सच्ची भक्ति है। स्वामी जी ने सेठ धनीराम को समझाया, दान और यज्ञ से अधिक जरूरी है सेवा भाव। भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि दूसरों की भलाई में भी प्रकट होती है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कुएं का पानी सबके लिए खोल दिया और एक बड़ा तालाब खुदवाने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में बारिश भी हुई और गांव में फिर हरा भरा हो गया। गांव के लोग समझ गए कि भक्ति केवल मूर्ति पूजा या दान देने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति का स्थान हृदय में होता है, जो करुणा, सेवा और समर्पण से प्रकट होती है। भक्ति का स्थान केवल मंदिरों या धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू में अपनाना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो मानवता की सेवा में लगे और दूसरों के दुख को दूर करे। सत्संगत जी, प्रकाश की ओर, आध्यात्म की शक्ति। गांव के किनारे बसे एक छोटे से गांव सतरपुर में एक प्रसिद्ध योगी स्वामी वेदानंद निवास करते थे। लोग कहते थे कि उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि वे इंसान के मन की गहराइयों को पढ़ सकते थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग आध्यात्मिक शांति पाने के लिए आते थे। एक दिन शहर का एक धनवान व्यापारी जिसका नाम राजीव था उनके पास आया। वह अत्यंत सफल था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था। उसने स्वामी जी से कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा किसी अनजाने भय और असंतोष से घिरा रहता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। स्वामी वेदानंद बोले, राजीव, तुम 3 दिन आश्रम में रहो और जो मैं कहूँ वह करो, फिर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। पहले दिन स्वामी ने राजीव से कहा, अगर तुम पूरे दिन मौन रहोगे, न किसी से बात करोगे, न कुछ लिखोगे, बस अपने भीतर झांको। राजीव के लिए कठिन था। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, हर समय मुझे निर्णय लेने होते हैं, मैं मौन कैसे रह सकता हूँ। लेकिन स्वामी जी की बात मानते हुए वह मौन साधना करने लगा। शाम होते होते उसने महसूस किया कि उसकी बाहरी दुनिया से अधिक उसके भीतर एक शोर था, विचारों का शोर, चिंताओं का शोर, भविष्य और अतीत की उलझन। दूसरे दिन स्वामी जी ने उसे आश्रम के कामों में लगा दिया। कभी वह आश्रम की सफाई करता, कभी भोजन परोसता,
कभी ज़रूरतमंदों को खाना खिलाता। राजीव जो हमेशा आदेश देने का आदी था, अब वह सेवा कर रहा था। शाम को वह थक गया और बोला, गुरुदेव, इससे मुझे शांति कैसे मिलेगी? स्वामी जी ने कहा, जब तुम केवल अपने लिए जीते हो तो अहंकार और इच्छाएं बढ़ती है, लेकिन जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम्हारा अहंकार गलने लगता है और आत्मा हल्की हो जाती है। तीसरे दिन स्वामी जी उसे गंगा किनारे एक गुफा में ले गए। वहाँ शांति थी, केवल जल की धारा बह रही थी और पक्षियों की मधुर आवाज़ें सुनाई दे रही थी। स्वामी जी ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर जाओ, अपने विचारों को देखो, लेकिन उनसे जुड़ो। राजीव ने ऐसे ही किया। पहले तो उसके मन में अनेक बातें विचार आए, व्यापारी की चिंताएं, परिवार की बातें, भविष्य की योजनाएं, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसके विचार थमने लगे। कुछ समय बाद उसके भीतर एक गहराई शांति फैल गई। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने पहली बार शांति को महसूस किया। यह बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। स्वामी जी ने कहा, यह अध्यात्म का पहला चरण है। सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्म जागरूकता में है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो वही आत्मा का वास्तविक आनंद है। राजीव ने प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया कि केवल धन से जीवन पूर्ण नहीं होता। सेवा, ध्यान और आत्म जागरूकता ही सच्चे सुख के स्रोत है। उस दिन से राजीव का जीवन बदल गया। उसने व्यापार जारी रखा, लेकिन अब वह समाज की सेवा भी करने लगा और हर दिन आत्मचिंतन में समय बिताने लगा। साथ संगत जी, इस आध्यात्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने भीतर झांकना, सेवा करना और मन को शांत करना है। जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं तो सच्ची शांति और आनंद हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। साथ संगत जी, अंधकार से उजाले की ओर गहरे जंगलों के बीच बसा एक गांव था जिसका नाम अरण्यपुर था। यह गांव बेहद सुंदर, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा दुखी और भयभीत रहते थे। कारण था, गांव के पास एक रहस्यमय गुफा, जिसे लोग अंधकार की गुफा कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जो भी उस गुफा में जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता है। गांव में एक युवक था जिसका नाम आरव था। वह बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और निडर था। जब भी कोई गुफा की बातें करता वह सोचता, क्या सच में वहाँ कोई खतरनाक शक्ति है या यह सिर्फ डर की एक कहानी है। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई और लोग भूख से तड़पने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जब भी गांव पर संकट आता है कोई न कोई इस गुफा के पास जाता है और फिर गायब हो जाता है। शायद वहाँ ही इस परेशानी का हल है। आरव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसके माता पिता डर गए और बोले, बेटा वहाँ मत जाना, हमने सुना है कि वहाँ जाने वाली कभी वापस नहीं आते। लेकिन आरव अपने निर्णय पर अडिग था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, आरव एक मशाल लेकर गुफा की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह गुफा के करीब पहुंचा, हवा तेज चलने लगी। गुफा का द्वार बहुत बड़ा और डरावना था।
जैसे ही वह अंदर गया, चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन आरव नहीं रुका। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह सतर्क हुआ और आवाज़ की दिशा में बढ़ा। कुछ ही दूर पर उसने देखा गांव के कुछ लोग जो सालों पहले यहाँ आए थे, पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। वे सभी एक अजीब सी शक्ति से जकड़े हुए थे। और फिर अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो युवक? आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने साहस जुटाकर कहा, मैं यहाँ सत्य जानने आया हूँ, तुम कौन हो? तभी सामने एक विशाल काले रंग की परछाई उभरी। वह बोलने लगी, मैं वह हूँ जिसे तुम लोग भय कहते हो। मैं सदियों से इस गुफा में बसता हूँ। लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए मैं और शक्तिशाली होता गया। लेकिन जो मेरा सम्मान करता है वह मुक्त हो जाता है। आरव को समझ आ गया कि यह अंधकार असल में लोगों के डर का ही रूप है। उसने अपनी मशाल को और ऊंचा उठाया और कहा, तुम सिर्फ एक भ्रम हो। अगर लोग डरना बंद कर दे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा में तेज रोशनी हो गई। पत्थर की बनी मूर्ति एक एक करके फिर से इंसान में बदलने लगी। वे सभी रोशनी में नहाकर जाग गए। आरव और बचाए गए लोग जब गांव वापस लौटे तो सब हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि गांव का सूखा खत्म हो गया, कुएं फिर से भर गए और फसलें फिर से लहलहा रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। आरव मुस्कुराया और बोला, यह चमत्कार नहीं, यह डर को हराने की ताकत है। हम जितना डरते हैं उतना ही वह हमें कमज़ोर बनाता है। लेकिन जैसे ही हम डर का सामना करते हैं वह खत्म हो जाता है। उस दिन से गांव में लोग निडर और आत्मविश्वासी हो गए। उन्होंने सीखा कि असली राक्षस कोई गुफा में नहीं बल्कि हमारे मन में छुपा हुआ है। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर तब तक मजबूत रहता है जब तक उसका सामना नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं वह कमज़ोर पड़ जाता है। जीवन में कोई भी समस्या संभव नहीं होती, बस हमें अपने डर को हराकर आगे बढ़ना होता है।